Hello guys, welcome back to the channel. This is 30th of January 2021 and we will be discussing the 19th session of current affairs series. So I guess फिर से वही कहूँगी कि क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन्हें देखते जाएं और अगर नहीं आते हैं तो उन्हें नोट करते जाएं. So let's get started with the first question. The first question is पंख अभियान was launched in which state? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंख अभियान किस स्टेट में लॉन्च किया गया. तो ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम या फिर डी वेस्ट बंगाल. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए. मध्य प्रदेश राज्य में पंख अभियान लॉन्च किया गया. अब मध्य प्रदेश के जो सीएम है दैट इज शिवराज सिंह चौहान. और जो जो अभी जो ऐप लॉन्च की सॉरी अभी जो अभियान लॉन्च किया गया है पंख अभियान दैट वाज अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ Abhiyan. That means Pank Abhiyan is related to women empowerment. Pank Abhiyan is related to women empowerment. Now question number 2. Which state of India became the first state of India to have two express airstrips? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का रिसेंटली अभी कौन सा राज्य इंडिया का पहला राज्य बन गया है जिसमें टू एक्सप्रेस एयर स्ट्रिप्स हैं. तो ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या फिर डी गुजरात. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी. उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव टू एक्सप्रेस एयर स्ट्रिप्स. अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें. उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ. गवर्नर जो है दैट इज़ आनंदीबेन पटेल. एंड सीएम जो है वो है योगी आदित्यनाथ. इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है. तो ये दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि अराउंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी और वी कैन से द मिड 20th सेंचुरी जो हिटलर का जो टाइम था तब बहुत सारे ज्यूस को उन्होंने मार डाला था. तो on to remember that cruelty this day is celebrated. तो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है. तो ऑप्शंस आर ए 26 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 27 जनवरी या फिर डी 5 मई. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी. 27 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे. अब इस बार की थीम क्या रही ये भी इम्पॉर्टेंट है. 2021 की थीम थी फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर होलोकास्ट. अब नाउ द कम्स द फोर्थ क्वेश्चन. मिलिट्री एक्सरसाइज एमफिक्स 21 वॉज कंडक्टेड इन. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि एमफिक्स 21 है वो कहाँ कंडक्ट कराई गई है. तो ऑप्शंस आर ए दीघा कोस्ट, बी लक्षद्वीप, सी इंडियन ओशन या फिर डी बे ऑफ बंगाल. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी. बे ऑफ बंगाल में एमफिक्स 21 कंडक्ट कराया गया. ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड मेनली एयरफोर्स. अब नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन. द फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वॉज अवॉर्डेड टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन 2021. क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि वीकर सेक्शंस के बच्चों को दिया जाता है हु आर हैविंग एक्सट्रीमली टैलेंट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड और हु वांट्स टू स्टडी, हु आर पुअर बट वांट्स टू स्टडी एंड आर रियली टैलेंटेड. सो दो स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस साल मतलब 2021 में कितने स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया. तो ऑप्शंस आर ए 32, बी 17, सी 23 या फिर डी 45. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. 32 स्टूडेंट्स को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. Now moving ahead towards the sixth question. On 2021, we celebrated dash version of National Voters Day. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने 2021 में नेशनल वोटर्स डे का कौन सा संस्करण मनाया. तो ऑप्शंस आर ए 15th, बी 11th, सी 24th या फिर डी 72. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी 11th. 11वां संस्करण हमने नेशनल वोटर्स डे का
मनाया इन 2021। अब जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे कि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2021 का जो थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ये है। आप कैसे याद रखोगे? ये 3 वर्ड से एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ और इन्फॉर्म्ड है इस साल मतलब 2021 का थीम। नाउ फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, दैट वाज सुकुमार सेन, और प्रेजेंट चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुनील अरोड़ा हैं, जो कि 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 4 लेन थलस्तेज सिलज, थलस्तेज शिलज, यहाँ पे एक रिपीटेशन हो गया है। 4 लेन थलस्तेज सिलज रन चरदा रेलवे ब्रिज इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 लेन थलस्तेज सिलज रनचरदा और रेलवे का जो ओवर ब्रिज है वो रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट किया है? रिसेंटली प्रधानमंत्री हमारे जो है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो रेलवे के लिए ओवर ब्रिज या फिर अंडर ब्रिज बनाएंगे, ताकि गाड़ियों को रेल के क्रॉसिंग के दौरान इंतज़ार ना करना पड़े। बिकॉज उस वक्त बहुत सारी गाड़ी जो हैं अपना इंजन बंद नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। और साथ में एक और चीज़ जो होता है दैट इज़ एक्सेसिव फ्यूल बर्निंग, मतलब फ्यूल का भी वेस्टेज होता है। सो टू चेक आउट दैट, नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली कुछ ही साल पहले एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि अराउंड मोर देन 200 ओवर ब्रिज एंड अंडरलैंड ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स। सो अभी रिसेंटली उसी के अंडर 4 लेन स्थलतेज शिलज रनचरदा रेलवे स्टेशन जो है इनॉग्रेट हुई है, वो कहाँ हुई है? तो ऑप्शंस आर ए रांची, बी मैसूर, सी अहमदाबाद या फिर डी कोलकाता। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको जो इनॉग्रेट किया था वो है अमित शाह ने रिसेंटली इस ओवर ब्रिज को इनॉग्रेट करा था। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 2021 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट कौन बने? तो ए चैन संतोखी, बी जो बिडेन, सी बैरक ओबामा या फिर डी नन ऑफ देम। So the correct option here is option number D, none of them. So friends, इस बार that is in 2021, India is not having any chief guest from the other countries, मतलब foreign countries से इस बार कोई भी foreign डेलीगेट्स या फिर फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं आए थे। पहले जो बिडेन को बोला गया था, बट ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ यूके स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 ही कुड नॉट कम। देन चांद संदूकी को बोला गया था, ड्यू टू इंटरनल रीजंस इवन ही कुड नॉट कम। सो फाइनली इन 2021 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, नो वन फ्रॉम द फॉरेन countries where there was present in the Republic Day celebration. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इज इनॉग्रेटेड इन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है वो किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया, और या फिर आप कह सकते हो कि कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। तो ऑप्शंस आर ए मेघालय, बी भुवनेश्वर, सी दिल्ली या फिर डी बेंगलुरु। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए मेघालय, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। वहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मेघालय से रिलेटेड हैं। उससे पहले ब्रिज का नाम है वाहेरू ब्रिज, पर्पस टू बूस्ट द टूरिज्म। अब वाहेरू ब्रिज है ब्रिज का नाम, और जो पर्पस है बिल्ड करने का वो है टू बूस्ट आउट द टूरिज्म सेक्टर। अब मेघालय के जो सीएम है वो है सी के संगमा, कैपिटल है शिलोंग, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। AFC वुमेन एशिया कप 2022 विल बी होस्टेड बाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुमेन्स AFC मतलब फुटबॉल का जो
वुमेन एशिया कप 2022 है वो कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट कराया जाएगा? सो द ऑप्शंस आर ए अमेरिका, बी इंडिया, सी बेल्जियम या फिर डी जापान. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिया. सो इंडिया विल बी hosting the AFC Women Asia Cup 2022. So here comes the end of the 10 question for the day, and now we will have a quick revision of the important days of the month January. तो 1 जनवरी को मनाते हैं हम DRDO डे, 4 जनवरी को मनाते हैं हम ब्रेल डे, 6 जनवरी को मनाते हैं महाराष्ट्र पत्रकार दिवस, 9 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल NRI डे, 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, और 14 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे, और 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, 23 जनवरी को मनाते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जयंती, 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को मनाया हमने रिपब्लिक डे जो कि 72th वर्जन था. देन 28 जनवरी को मनाया हमने डेटा प्रोटेक्शन डे, और आज है 30. आज हम मनाएंगे मार्टायर्स डे ऑन द डिमाइज, कि उस दिन महात्मा गांधी जी का दैट इज़ हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, उनका असासिनेशन किया गया था. So guys, here comes the end of the important current affairs for the day. I hope it was a word for you, and if it was, not forget to hit the like button and to subscribe to our channel to get the important and the latest notification. And almost on everyday basis, I would try to upload something on the other related to the current affairs. Bye bye. Jai Hind.